शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी। डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा एक हास्य व्यंग्य का एक नया प्रतिभान है। आप सुप्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं। आपने बहुत ही श्रेष्ठतम कविताएं साहित्य जगत को दी हैं, काव्य जगत को दी हैं। काव्य जगत को कविताएं और हास्य व्यंग्य देने के साथ साथ आपने फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है, चाहे वो ऊंचाई हो चाहे बधाई हो। अनेक फिल्मों में आपने चरित्र अभिनय किया है और उनको मैं इस रूप में भी जानता हूं कि वह एक सुप्रसिद्ध स्कूल की प्राचार्य होने के साथ साथ आप एक सुप्रसिद्ध आप कवित्री हैं। और अगर मैं देखा जाए तो डॉक्टर सरोजनी प्रीतम के बाद मैं आपको उस स्तर पर देखता हूं। मैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत साधुवाद प्रवीण जी, और बहुत साधुवाद आपको जो ये आप बहुत खूबसूरत सतमौला कवियों की चौपाल श्रृंखला चला रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही बात, मैंने कहा कि मुझे तो हंसने के लिए कहीं नहीं जाना होता, मुझे तो घर में ही हमारे हास्य होता है। अब देखिए, कुछ समय पहले होली थी तो वहाँ से हास्य कैसे निकलता है कि होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। अच्छा, मैं होली पर जब कवि सम्मेलन में चली जाती हूँ तो बोले तू कवि सम्मेलन में नहीं जा, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले तू कवि सम्मेलन में मत जा, मैं होली के दिन परेशान हो जाता हूँ, मोहल्ले के 10 बच्चों को नहलाता हूँ तब अपने 2 ढूंढ के लाता हूँ। तो हास्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, हमारे आसपास ही हास्य बिखरा हुआ है। तो हास्य के साथ साथ मैं देश में जो जानी जाती हूँ, मुझे रिश्तों पर कविता कहना बहुत पसंद है। और हमारे देश में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं से पाश्चात्य सभ्यता को लेकर हम लोगों ने बहुत से डे मनाने शुरू कर दिए। तो उन पर भी मैंने एक दिन आया जब 14 फरवरी को सब वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरे बच्चे आए मेरे पास कि मम्मा आज हम बहुत सारे पैसे दे दो, चॉकलेट लेंगे। मैंने कहा क्या करोगे? बोले चॉकलेट भैया को भी देंगे, दादी को देंगे, पापा को देंगे, दोस्तों को देंगे, आज चॉकलेट डे है। अगले दिन बोले कि आज हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हम बहुत सारे टेडी बियर लाएंगे।
तो मैंने कहा क्यों? बोले ये सबको तोहफा देंगे। और उस दिन जब मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा कि मोबाइल में भी सभी दोस्तों ने, मित्रों ने, सखियों ने टेडी बियर के चित्र दिए थे। तो वहीं से इस कविता ने जन्म लिया, टेडी बियर। और टेडी बियर का तात्पर्य तोहफे से है। और मैं चाहती हूँ कि मंच नहीं, लेकिन यहाँ से वो कविताएं भी पहुँचें, वो जो कविता की कोई बंद जो हम मंच पर नहीं भी पढ़ते, वो भी आपके माध्यम से मैं दर्शकों तक पहुँचाऊँगी कि टेडी बियर का प्रयोग यानी तोहफा। तो वहाँ से शुरू करती हूँ, आप सबका ध्यान चाहूँगी कि पापा ने बिटिया को फ़ोन घुमाया। पापा ने बिटिया को फ़ोन घुमाया और कहा, बिटिया देखना चाहता हूँ तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। पापा ने बिटिया को फ़ोन किया और कहा, बिटिया देखना चाहता हूँ तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बिटिया बोली, पापा बेशक बदल गया ज़माना। बिटिया बोली, पापा बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया के पापा को समझाना, हम बेटियां भी चाहती हैं हर आंगन में खिलखिलाना, कभी कोई पापा अपनी बेटी को गर्भ में मत मिटाना, बेशक हमें टेडी बियर कभी मत दिलाना। अब पापा ने बेटे को फोन घुमाया। पापा ने कहा, चाहता हूँ तेरा अच्छा पापा बन जाना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो प्रवीण जी देखिए, जो टीनेजर बच्चे हैं, जो टीनेजर हमारे लड़के हैं, वो अपने पापा से क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो पापा ने कहा कि चाहता हूँ तेरा अच्छा पापा बन जाना, तू ही बता दे तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बेटा बोला, पापा बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया को समझाना, स्टिंग ऑपरेशन का है जमाना, कभी भ्रष्टाचार करते हुए हमें नजर मत आना, बेशक महंगा टेडी बियर हमें कभी मत दिलाना। अब पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया। और देखिए, इस माध्यम से मैंने प्रतीक के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की है, आप सब उस बिंब को देखिए कि घर के बुजुर्ग, अपने घर के बुजुर्गों को याद कर लीजिए, चाहे वो माँ हो, बुआ हो, चाची हो, ताई हो, कि बुजुर्ग हमसे क्या उम्मीद करते हैं। कि अब पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया। अब पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फोन घुमाया और कहा, अम्मा बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। कि अम्मा बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बूढ़ी माँ बोली, बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों को समझाना, घर आंगन हो जाता है पुराना, इसे अपने प्यार से सजाना, माता पिता के जीते जी आंगन में दीवार मत बनाना। बहुत अच्छे। बेशक टेडी बियर कभी मत दिलाना। और एक अंतिम बंद जो मैं मंचों पर नहीं पढ़ती, लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगी। एक शब्द से कविता का भाव अगर पहुंचे, और आप सब बुद्धिजन बैठे हैं, कि अब पापा ने अपनी पत्नी को फोन घुमाया और कहा, तुम ही बतला दो आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो पत्नी बोली, अब यहाँ एक शब्द की कविता है। पत्नी बोली कि साजन बेशक बदल गया जमाना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया को समझाना, मैं भाव की बनी हूँ, मेरे भावों को समझना, मुझे निर्जीव टेडी बियर कभी मत दिलाना। बहुत अच्छे। बेशक टेडी बियर कभी मत दिलाना, बेशक टेडी बियर कभी मत दिलाना। बहुत शुक्रिया। और मैं जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उनका नाम होता है डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी कहना चाहूँगा, वह बहुत ही चर्चित गज़लकार हैं और बहुत ही विनम्र, अति विनम्र, जितनी बड़ी जिम्मेदारी का वो वहन करते हैं उससे कहीं अधिक उनका जो विनम्रता वाला स्वभाव है और एक उत्तरदायित्व पे शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति का जो गहना होता है वो विनम्रता होती है। बहुत अच्छा। और उसी विनम्र व्यक्तित्व के स्वामी चर्चित गीतकार राम अवतार बैरवा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ एक शानदार गजल के लिए। नमस्कार। एक छोटी सी रचना और मैं आपको स्वागत सुना देता हूँ।
कोई दिल का बड़ा अमीर हो, कोई दिल का बड़ा अमीर हो जिंदगी संवार दे, कोई दिल का बड़ा अमीर हो जिंदगी संवार दे, मैं कर्जे जिस उतार दूं वो दिल अगर उधार दे। बहुत बढ़िया। कोई दिल का बड़ा अमीर हो जिंदगी संवार दे, मैं कर्जे जिस उतार दूं वो दिल अगर उधार दे, और मेरी गमजदा सी जिंदगी में ना खुशी है ना बहार, मेरी गमजदा सी जिंदगी में ना खुशी है ना बहार, तेरी हंसी भी एक फूल है, तेरी हंसी भी एक फूल है, ये फूल मुझ पे निसार दे। बहुत अच्छा। तेरी हंसी भी एक फूल है, ये फूल मुझ पे निसार दे, और इस रोशनी की राह में आगे घना अंधियार है, इस रोशनी की राह में आगे घना अंधियार है, मेरी रात में उजियार है, ये रात यहीं गुजार दे, मेरी रात में उजियार है, ये रात यहीं गुजार दे, और किसी भी छीर सार से कभी रूप नहीं निखरता, किसी भी छीर सार मीन प्रसादन, जो सौंदर्य प्रसादन है वो, किसी भी छीर सार से कभी रूप निखरता नहीं, जाके गुलाबी रेत पे किसी खुदा को संवार दे, जाके गुलाबी रेत से किसी खुदा को संवार दे, कोई दिल का बड़ा अमीर हो जिंदगी संवार दे, मैं कर्जे जिस उतार दूं वो दिल अगर उधार दे। बहुत अच्छा। ये थे डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी, बहुत ही श्रेष्ठ गजलकार। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह हमारे बीच में, जिसको बोलते हैं ना 7 समंदर पार से, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे बीच में पधारी हैं मधुबाला लबना। आप बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार, कवित्री हैं, और ये मैं जो आपको उनकी कविताएं कि ये जो मुझे उन्होंने भेंट की है, बहुत ही श्रेष्ठ कृति हैं। और अगर मैं देखूं तो परिचय के रूप में देना चाहूं तो बहुत लंबा परिचय है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वह एक तो उनकी जो शिक्षा हुई है ग्रेजुएट फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स इंग्लैंड से, उन्होंने जो कोर्स डिप्लोमा इंटीरियर आर्किटेक्चर फ्रॉम IVS से, आपने जाम्बिया में 5 साल आपने पाली कंस्ट्रक्शन में आपने इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में पद में काम किया है। हिंदू पत्रिका जो अफ्रीका जाम्बिया में है वहाँ पर आप सह संपादक रही हैं। मेक माई ट्रिप में हॉलीडे एक्सपर्ट के रूप में काम, मतलब आप लगा लीजिए कि एक वर्किंग वूमेन है, सफल वर्किंग वूमेन के साथ साथ आप साहित्यिक आपकी कृतियां हैं। आप सम्मान आपको कई देश विदेश में आपको मिला है, अनेक साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हुई हैं, और अनुराधा प्रकाशन से आपको साहित्य गौरव मिला है। सम्मान तो कई हैं जो, लेकिन मैं कुछ रूप से बताना चाह रहा हूँ। और आप अनुराधा प्रकाशन के आप संपादक मंडल में भी आप शामिल हैं। आप विशेष रूप से प्रवासी, आप जो प्रवासी सप्ताह हमारे भारत में मनाया जाता है उसके लिए आप आई थी। हमारी जो ये शूटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी आप हारे कारणों से, क्योंकि मैं उन दिनों मैं खुद विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में मैं मधुबाला लबना जी को जो मेलबर्न से हमारे बीच पधारी हैं, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, कविता पाठ करें। नमस्कार, सम्मानित मंच को नमस्कार, और आप सब साथियों को आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में क्या कहूँ कि एक चंद शब्दों से ही अपने बारे में कहना चाहती हूँ कैमरे में कि हाथ ले के कलम ख्वाब लिखती रही, हाथ ले के कलम ख्वाब लिखती रही, महफिलों में भले ही ना आई नजर, महफिलों में भले ही ना आई नजर, गीत गजलों से पहचान बनती रही, बहुत अच्छे। गीत गजलों से पहचान बनती रही। मैं महिलाओं पे अधिकतर रचनाएं मेरी महिला शक्ति को प्रेरित करने के लिए होती हैं, और कुछ जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव देखे कि मैं जो जितनी रचनाएं लिखती गई वो ज़्यादा महिलाओं से, तो उसमें एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर मेरी रचना है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रण सभी को धरना होगा, केवल नारा नहीं देश को अब तो जागृत करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रण सभी को धरना होगा, केवल नारा नहीं देश को अब तो जागृत करना होगा। बेटी और बेटे दोनों को शिक्षा का अधिकार है, बेटी क्यों घर के काम करे उस पर क्यों अत्याचार है। खिलने दो कोमल कलियों को, खिलने दो कोमल कलियों को, यूं न घुट कर मरना होगा, केवल नारा नहीं देश को अब तो जागृत करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रण सभी को धरना होगा, केवल नारा नहीं देश को अब तो जागृत करना होगा। कि क्षमता और तपस्या में बेटी ने ऐसी ठानी है, क्षमता और तपस्या में बेटी ने ऐसी ठानी है, स्पेस में कल्पना चावला और रण में खूब लड़ी मर्दानी है। अग्रणी हर क्षेत्र में रहती, ये मैं बलजीत जी को समर्पित कर रही हूँ कि अग्रणी हर क्षेत्र में रहती अब और क्या साबित करना होगा, केवल नारा नहीं देश को अब तो जागृत करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रण सभी को धरना होगा, केवल नारा नहीं देश को अब तो जागृत करना होगा। बुरी और नापाक निगाहों से प्रतिदिन वो लड़ती है, बुरी और नापाक निगाहों से प्रतिदिन वो लड़ती है, तब भी अपनी इज्जत की हर दिन वो रक्षा करती है। बेटी पर कई जुल्म हो चुके, बेटी पर कई जुल्म हो चुके, अब हर पापी को मरना होगा, केवल नारा नहीं देश को अब तो जागृत करना होगा। बहुत बहुत आपका साधुवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक श्रेष्ठ, एक और हास्य व्यंग के शिखर अपने कवि मित्र विनीत पांडे जी को, जा जोरदार तालियों के साथ विनीत पांडे जी के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमने शहीदों पर अनेक प्रकार की रचनाएं सुनी हैं। मैंने एक कल्पना की कि बाहर से जो दिखता है उस पर तो रचनाएं हो जाती हैं, एक सैनिक क्या सोचता होगा अपने मन में। स्वागत। साथ ही हम सब ये जानते हैं कि भारतीयता, हमारी जो मानसिकता है वो उत्सव धर्मी है, हम उत्सव मनाते हैं। एक सैनिक अपने कर्तव्य निर्वहन को जा रहा है और अपने घर वालों को कहता है कि उत्सव की तैयारी रखना आप। सुनिएगा। अच्छा चलो विदा लेता हूं, अच्छा चलो विदा लेता हूं, अच्छा चलो विदा लेता हूं, समर जीत कर लौटूंगा अब, उत्सव की तैयारी रखना। वाह। उत्सव की तैयारी रखना। घर वालों से क्या कहता है? आंखों में आंसू होंगे तो तुझको सब धुंधला दिखेगा, विदा प्रकृति के देव कर रहे, कैसे तुझे भला दिखेगा। कहाँ मुझे आँखों का तारा, तो आँखों में गर्व ज्योति हो, वापस तो आऊँगा निश्चित, बाधाएं फिर कोटि कोटि हो, वापस तो आऊँगा निश्चित। तो रहे आरती शिखा अकंपित, सजी हुई वो थारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। और अपने घर वालों से कहता है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अमर हूं। कैसे है?
इस बात को सिद्ध करता है वो। त्याग किया अगणित लालों ने, बलिदानों का कर्जदार हूँ। त्याग किया अगणित लालों ने, बलिदानों का कर्जदार हूँ। दीपक नव युग का जलना है, मैं भी उसका कर्णधार हूँ। दीपक नव युग का जलना है। तो कल इतिहास लिखा जाएगा, जिन पर दीप्त अक्षरों से सज, मैं उनमें से एक पृष्ठ हूँ। वाह वाह वाह। प्राप्त मुझे अमरत्व है सहज, वाह वाह। मैं उनमें से एक पृष्ठ हूँ। तो फिर क्यों अपने कोमल मन पर नाहक बोझा भारी रखना। उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। फिर कहता है अगर शहीद हो गया तो, कहता है फिर भी उत्सव की तैयारी रखना। क्यों? पंक्तियां सुनिएगा साहब। मेरी पूरी राह अलंकृत, तने हुए गौरव शीशों से। मेरी पूरी राह अलंकृत, तने हुए गौरव शीशों से। अविरल भाव पुष्प वर्षा से, विजयी भव के आशीषों से। अविरल भाव पुष्प वर्षा से। इस पथ के अंततम बिंदु पर पलकों का है राज सिंहासन। दृग्जल से अभिषेक नियत है, मुख असंख्य से मंत्रोच्चारण। दृग्जल से अभिषेक नियत है। तो तीन रंग से राज तिलक पर मेरी भव्य सवारी रखना। उत्सव की तैयारी रखना। समर जीत कर लौटूंगा अब, उत्सव की तैयारी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और सतमौला कवि चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। रुचि बेहराली और मुकेश मुकद्दम के साथ मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार। ब्रेक के बाद सतमौला कवियों की चौपाल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे श्रेष्ठ देश और विदेश में अपना नाम कमा चुके श्रेष्ठ गीतकार रचनाकारों को। और अब हम लेकर के आए हैं एक नई टीम जो कहने के लिए तो नवांकुर हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में वो धार है जो बड़े से बड़ों को अपने सामने उनसे भी आगे निकलने की क्षमता रखते हैं। सर्वप्रथम मैं इनवाइट करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा श्रृंगार की गीतों को पढ़ने के लिए मुरादाबाद से आई हुई हमारी बहन पूजा राणा जी को। पूजा जी आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं कवित्री पूजा राणा मुरादाबाद से। मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने कुछ पंक्तियाँ, उसके बाद मैं अपनी रचना पढ़ूंगी, सुनिएगा।
लहजा लहजा बंदगी का साज होना चाहिए, लहजा लहजा बंदगी का साज होना चाहिए, मांगने का उस रब से कुछ अंदाज होना चाहिए। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने खिलौने हाथ में तलवार ले, फेंक कर अपने खिलौने हाथ में तलवार ले, मेरे दिल अब तुझे जाबाज होना चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया। मेरी बस्ती के कबूतर की नियत अच्छी नहीं, घर के दरवाजे पे कोई बाज होना चाहिए, और ताज जैसा ही महल दिल उसका बन जाएगा, शर्त यह है हमको भी मुमताज होना चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं शुरू करती हूँ, आप सुनिएगा। स्वागत है पूजा जी आपका। दुख की तपिश बड़ी भारी, हाँ, दुख की तपिश बड़ी भारी, आकाश हमारी मुट्ठी में, फूलों का मौसम यदि हो, मधुमास हमारी मुट्ठी में। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। फूलों का मौसम यदि हो, मधुमास हमारी मुट्ठी में। क्या बात। धीरे धीरे हवा चले जब, उल्लास हमारी मुट्ठी में। वाह। धीरे धीरे हवा चले जब, उल्लास हमारी मुट्ठी में, सपने कभी नहीं उजड़ेंगे, विश्वास हमारी मुट्ठी में। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। एक आस हमारी वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, एक आस हमारी मुट्ठी में। आगे सुनिएगा। स्वागत है। जीवन की सुंदर बगिया है, उल्लास हमारी मुट्ठी में। वाह। जीवन की सुंदर बगिया है, उल्लास हमारी मुट्ठी में। वाह। जीवन की सुंदर बगिया है, उल्लास हमारी मुट्ठी में, दुख की तपिश बड़ी भारी, आकाश हमारी मुट्ठी में। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। दुख की तपिश बड़ी भारी, आकाश हमारी मुट्ठी में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे। और एक कविता मैं आपके लिए कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ, स्वागत है आपका, स्वागत है। ये गीत मेरा लिखा हुआ है, सुनाती हूँ इन पंक्तियों के साथ में। हम प्यार तुम्ही से कर बैठे, हम प्यार तुम्ही से कर बैठे, नादान सजन तुम क्या जानो। हम प्यार तुम्ही से कर बैठे, नादान सजन तुम क्या जानो, तुम रूठ गए दिल टूट गया, पाया जो गम तुम क्या जानो। क्या बात, वाह वाह। जब हमको बनाया था अपना क्यों हाथ का जान सके, एक फूल चुना और फेंक दिया, खुशबू भी नहीं पहचान सके। मिट जाए मोहब्बत की दुनिया, ये बात कोई आसान नहीं, अरमान भरा ये दिल मेरा, नाजुक है मगर नादान। वाह वाह वाह, क्या बात, नाजुक है पर नादान नहीं। तो मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी में कोई गम मिला ही नहीं, जिंदगी में कोई गम मिला ही नहीं, क्यों न जाने वो खुशियाँ चली सी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्यों न जाने वो खुशियाँ चली सी गई, मैं तो उलझी रही उलझनों में सदा, मैं तो उलझी रही उलझनों में सदा, सबकी बातों में मैं ही छली सी। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बातों में मैं ही छली सी गई। लाजवाब, लाजवाब। और इसका बंध है, सुनिएगा। स्वागत है। आंखें रोई बहुत याद करके उसे, आंखें रोई बहुत याद करके उसे, जिसकी आंखों में प्यारा मेरा ख्वाब था। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसकी आंखों में प्यारा मेरा ख्वाब था, मैं थी उत्तर उसके गहन प्रश्न की, मैं थी उत्तर उसके गहन प्रश्न की, वो भी प्रश्नों का उत्तर नायाब था, क्या बात। वो भी प्रश्नों का उत्तर नायाब था। दिल में एक दर्द है बस वो सुन ले जरा, क्या खता थी हमारी बता दे जरा। क्या बात, क्या बात। दुनिया वालों ने हमको क्यों रुसवा किया, मैं तो उलझी रही और सिमट सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो उलझी रही और सिमट सी गई। आगे सुनिएगा। स्वागत है। सपने देखे थे जो वो न पूरे हुए, सपने देखे थे जो वो न पूरे हुए,
बननी थी प्रेमिका मैं कभी बन वाह 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 वाह। बननी थी प्रेमिका मैं कभी बन क्या बात, बहुत गई बढ़िया। उसकी यादों में मैं कुछ लिखने लगी उसकी यादों में मैं कुछ लिखने लगी प्यार की पंक्तियां शायरी बन गई। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया। की पंक्तियां शायरी बन गई बीच राहों में छोड़ा था उसने हमें बीच राहों में छोड़ा था उसने हमें मैं इधर की रही ना उधर की रही। क्या बात, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत मैं बढ़िया। इधर की रही ना उधर की रही। बहुत बढ़िया और पूजा जी। इसका अंतिम बंद है आपके निवेदित करती हूँ आपको। स्वागत है। याद आती है उसकी मुझे रात भर याद आती है उसकी मुझे रात भर मेरे ख्वाबों में वो रोज आते क्या बात क्या बात। मेरे ख्वाबों में वो रोज आते नहीं दिल रोता है मेरा बहुत इस कदर दिल रोता है मेरा बहुत इस कदर मेरी यादों से क्यों दूर जाते नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी यादों से क्यों दूर जाते नहीं उनकी यादों में मैं आह भरने लगी उनकी यादों में मैं आह भरने लगी मैं हमेशा हमेशा को सोसी गई। क्या बात बहुत बढ़िया। मैं हमेशा हमेशा को सोसी गई। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया पाठ किया और आपने। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी बहुत बढ़िया पूजा इन जी। शब्दों के साथ कि एक फूल ही काफी है रोने को जीवन में एक शूल ही काफी है चुभने को तन में और एक फूल ही काफी है रोने को जीवन में एक शूल ही काफी है चुभने को तन में और एक फूल ही काफी है रोने को जीवन में सब मुझसे पूछते हैं कि पूजा कविता कब लिखती हो मैं जब लिखती हूँ जब पीर उठती है मेरे मन में मैं जब लिखती हूँ जब पीर उठती है मेरे मन में। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा पूजा जी ने श्रृंगार के ऐसा गीत पढ़ा जिसने पूरे मंच को जो है एक नया रोमांच पैदा कर दिया। धन्यवाद पूजा जी, बहुत बढ़िया रहा आपका गीत। जी और मैं इसी के साथ हमारे बीच में देखा जाता है कि जो कवि होते हैं बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। आज मैं अपने बीच एक ऐसे कवि को लेकर के आया हूँ जो पूर्व सैनिक हैं। मैं स्वागत करता हूँ अवरेंद्र अवस्थी जी का जो हरदोई से यहाँ पे आए हुए हैं। स्वागत है अवरेंद्र जी आपका। ये बैठा है आपके सामने, ये रोया बहुत है। हाँ, जिंदगी के हर क्षण इसने खोया बहुत है। और 15 साल हो गए शादी को हमारी, इन 15 सालों में बीवी ने मुझे धोया बहुत। क्या बात क्या बात क्या बात। ओज लिखते हैं, हम खोज लिखते हैं। हम ओज लिखते हैं, हम खोज लिखते हैं। हम है पत्नी पीड़ित, हम रोज लिखते हैं। बहुत अच्छा। क्या बात। आप लोगों के बीच में, लेकिन आप लोग अभी मैं एक हास्य व्यंग सुना रहा हूँ। आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं राहुल गांधी जी पे सुना रहा हूँ। अच्छा। मेरा एक मित्र है, दिल में उसका चित्र है। अच्छा। मेरा एक मित्र है, दिल में उसका चित्र है, लेकिन मेरा मित्र तो बहुत ही विचित्र। क्या बात, बहुत तंत्र मंत्र और वो षड्यंत्र में भी टाप है। और सच कहूँ यार, वो आसाराम का भी बात। क्या बात क्या बात। बात यदि पैसे की हो तो वो अंबानी से कम नहीं। अच्छा। और घर का चूल्हा कैसे जलेगा उसको कोई गम नहीं। बात बात में राजनीति, बस राजनीति की बात हो। बात बात में राजनीति और बस राजनीति की बात हो। और सरपंच का चुनाव न जीत सके इतना उसमें दम नहीं। क्या बात। कि बात बात में बात बात ही में हो तो राजनीति की बात हो। सरपंच का चुनाव न जीत सके है इतना उसमें दम नहीं। खेती किसानी व्यापार में हरदम उसे घाटा दिखे। अच्छा। खेती किसानी और व्यापार में हरदम उसे घाटा दिखे। किलो में वो तेल खरीदे और लीटर में उसको आटा दिखे। डोमिनोज कोलगेट
और विदेशी कंपनियों में उसको कुछ दिखता नहीं। अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनियां अडानी, अंबानी और टाटा दिखे। अच्छा, क्या बात है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक देश के लिए जो चल रहा है और हमारे लोगों के साथ में जो हो रहा है, देश के अंदर क्या क्या विडंबनाएं आ रही हैं, उस पर हम आप लोगों को एक छोटी सी मुक्त गीत टाइम में है और सुना के स्वागत है, विराम ले स्वागत है अवस्थी जी, स्वागत है। अंतर मन में द्वंद्व चल रहा। अच्छा, आस्तीन में सांप पल ओह, क्या बात कही, क्या बात कही, बहुत बढ़िया। मन में द्वंद्व चल रहा, आस्तीन में सांप पल रहा। अच्छा, पहचान नहीं पाओगे खुद उसको, संग में तेरे खुद काल चल रहा। ओए होए होए होए, बिल्कुल सच बात कही आपने। विषय आज गंभीर हो गया, विषय आज गंभीर हो गया और कायर भी अब वीर हो गया। क्या बात है। शांति की भाषा भूल गए वो, जिनके तर्कस में तीर हो गया। ओए होए, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अवस्थी जी, बहुत बढ़िया। नशा मुक्ति केंद्र से ज्यादा नशा बेचने का प्रचार हो रहा है। टीवी के ऊपर गुटखा वगैरह देख लो आप, जितना भी चल रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र से ज्यादा नशा बेचने का प्रचार हो रहा और इलाज नहीं बन पाया जिसका, अच्छा, उसके होने का इंतजार हो रहा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम लोग अभी तक कैंसर वगैरह किसी चीज का बीमारी का इलाज नहीं कर पाए और न इलाज है हमारे पास, लेकिन क्या है, हम गुटखे तंबाकू वगैरह नशा वगैरह बेच रहे हैं कि उसको इंतजार कर रहे हैं कि कब बीमारी आए। जो दावा करते हैं हीरो होने का, वो ही तो सबसे बड़े गंजेड़ी हैं। अच्छा, ड्रग्स चरस हीरोइन के आदि, ड्रग्स चरस हीरोइन के आदि, उनमें से आधे से ज्यादा नशेड़ी हैं। वो रियल क्या बात कही, क्या बात हीरो बोलते हैं, क्या बात कि हम हीरो हैं देश के और हमें देख के दुनिया चलनी चाहिए। उनके लिए हमने लिखा है कि जो दावा करते हैं हीरो होने का, वो ही तो सबसे बड़े गंजेड़ी हैं। अच्छा, ड्रग्स चरस हीरोइन के आदि, उनमें से आधे से ज्यादा गंजेड़ी हैं। अपने स्कूलों में पढ़कर जो अपने स्कूलों में पढ़कर जो सड़कों पर पत्थर फेंक रहे, देश के टुकड़े करने वालों संग देश जोड़ने के सपने देख रहे। अपने स्कूलों में पढ़कर सड़कों पर पत्थर फेंक रहे और देश के टुकड़े करने वालों के संग देश जोड़ने के सपने देख रहे। अफजल की फांसी रुकवाने को जब रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं और बुरहान वानी आतंकी को जब हम भटका हुआ बताते हैं, तब ऐसा लगता है मुझको बार बार गृह युद्ध टल रहा। तब हमको ऐसा लगता है कि बार बार गृह युद्ध टल रहा और पहचान नहीं पाओगे खुद तुम कि संग में तेरे काल चल। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अवस्थी जी, आस्तीन में सांप पल। बहुत बढ़िया अवस्थी जी, बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना एक पूर्व सैनिक की मनोभावना और वो देश में क्या देख रहे हैं, उस बात को उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से आपके सामने रखा। हास्य और व्यंग का इतना शानदार समायोजन बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा आपने अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और इस बीच मैं बुलाना चाहता हूं, बुलंदशहर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं वली बुलंदशहरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। मेरी कुछ एक पंक्तियां हैं देश की बेटियों का आह्वान करते हुए कि जब भी युद्ध की परिस्थितियां पैदा हों और देश के बेटे जो राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति दे रहे हों, उस समय हिंद की शमशीर नहीं रुकनी चाहिए। जो तलवार है अगर वो समर में उठ चुकी है तो प्रत्येक क्षण ठनी रहनी चाहिए। वाह, क्या बात है। तो देश की बेटियों को उस समय हथियार उठाने पड़ेंगे। मैं देश की माताओं का आह्वान करता हूं, स्वागत है, कि ऐसे पुत्रों को जन्म दें जो जाकर के बरतानिया हुकूमत के अंदर भी जाकर के दुश्मन को नतमस्तक कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात की आपने, बहुत बढ़िया, स्वागत है। तो ये चंद पंक्तियां देश की बेटियों का और देश की माओ का आह्वान के लिए है कि हर क्षण की महत्ता बनी रहे, तलवार समर में ठनी रहे। हुंकार भरे हरिक वाला, हुंकार भरे हरिक वाला, चंडी बनकर उगले ज्वाला, चट्टान सरीखे दुश्मन पर मृत्यु वरदानी बन जाए। जब राष्ट्र ध्वजा हो खतरे में, लक्ष्मी मर्दानी बन जाए। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पी जाए लहू उस दुश्मन का जो चढ़े राष्ट्र की माटी पर, पी जाए लहू उस दुश्मन का जो चढ़े राष्ट्र की माटी पर, बनकर काली खप्पर मारे दुश्मन की उठती छाती। वाह 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 वाह, वरदान भवानी का बनकर
छा जाए राष्ट्र के कण में, प्रलय प्रचंड बने रण में, खा जाए अरी को क्षण भर में। आए हाय हाय, क्या बात, बहुत बढ़िया। हो कोलाहल का प्रण प्रताप जब भी बाला का क्रोध जगे। देश की बेटी जब शमशीर उठाए तो महारानी दुर्गावती दिखाई देनी चाहिए कि कोलाहल का हो प्रण प्रताप जब भी बाला का क्रोध जगे, हुंकार मात्र से ही शत्रु दल रणभूमि को छोड़ भगे। चलती फिरती मृत्यु बनकर हर बाला दुर्गा रूप बने, थर्राए धरती अंबर जल जब सिंह सवाणी अनूप बने। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वीर बहुत शिवा बढ़िया। सावरकर विस्मिल, वीर शिवा सावरकर विस्मिल, भगत सरीखे पूत जने, जो टूट पड़े बन मृत्यु अरी पर, वो हमीद सरीखे सपूत जने। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1965 खेमकरन सेक्टर की याद दिलाता है वीर अब्दुल हमीद का कि जो टूट पड़े बन मृत्यु अरी पर, वो हमीद सरीखे सपूत जने। क्या बात, दूध पिलाए छाती का जो शत्रु की छाती फाड़ के आए, समर भूमि में शत्रु धरा पर विजय पताका गाड़ के आए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छू सके ना दुश्मन एक भी क्षण, छू सके ना दुश्मन एक भी क्षण, वो नेताजी सुभाष अमर कहानी बन जाए। प्रचंड क्रोध आजाद का देख, दुश्मन की रगों में दौड़ता खून पानी पानी बन जाए। चट्टान सरीखे दुश्मन पर मृत्यु वरदानी बन जाए। जब राष्ट्र ध्वजा हो खतरे में लक्ष्मी मर्दानी बन जाए। लक्ष्मी मर्दानी बन जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बली साहब, बहुत बढ़िया बली साहब। चंद एक पंक्तियां मेरी इश्क के हवाले से हैं। स्वागत है। कि उसके गांव वाले आज भी हैं यही कहते। ये एक हकीकत रचना है कि उसके गांव वाले आज भी हैं यही कहते, वो आज भी उसी खंडर में रहती है। कोई बारिश नहीं ऐसी जो उसकी तपन उतार दे। अच्छा, कोई बारिश नहीं ऐसी जो उसकी तपन उतार दे, कोई आंधी नहीं ऐसी जो उस पे लिपटा कफन उतार दे। ओए होए होए, क्या बात है। वो आज भी उसी आग में जलती रहती है, वो आज भी उसी खंडर में रहती है। अंधेरी रात लाई थी एक तूफान का मंजर, हुआ था पार सीने से मेरे वो मौत का खंजर। नहीं जाता है गुजरे कल की यादों का वो अंधेरा, नहीं जाता है गुजरे कल की यादों का वो अंधेरा, नहीं आता है उसके बाद कोई मेरा सवेरा। क्या बात। यूं तो फिर भी वो रहती है मेरे अंदर, नहीं उगते हैं अबरमान इस दिल में, हुआ है जब से ये बंजर। फिर भी एक आग इस सीने में जलती रहती है, वो आज भी उसी खंडर में रहती है। क्या बात बली साहब, बहुत बढ़िया। बली कैसे लौट कर जाऊं मैं वापस, ए बली कैसे लौट कर मैं जाऊं वापस, ये जिस्म कफन में लिपटा है, फक्र से जिंदा रहने का सारा किस्सा ही निपटा है। क्या बात है बली साहब, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बली साहब। वो मुझको देख कर जिंदा खुश तो जरूर होगी, पर उसकी आदत है फिर से पार कर देगी वो खंजर। क्या उसने फिर से कत्ल आखिर मेरा ही करना है, मैं जिंदा रहना भी चाहूं तो आखिर मुझको ही मरना है। और मेरा दावा है कि उसने फिर से अपने मन की करना है, मेरा दावा है कि उसने फिर से अपने मन की करना है, मेरे मरते ही उसने मेरे गम में हर रोज मरना है। ये कैसी मोहब्बत है वो जो ऐसा करती रहती है, वो आज भी उसी खंडर में रहती है। क्या बात, जय हिंद। बहुत बहुत जय हिंद। बहुत बढ़िया रचनाएं पढ़ी आपने बली साहब। अभी आपने देखा दो पूर्व सैनिकों ने किस जोश के साथ यहाँ पे रचनाएं पढ़ी हैं, और इस माहौल में वो एनर्जी भर दी है कि यहाँ के जितने भी श्रोता हैं वो झूम रहे हैं, उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया है। इसी क्रम में मैं हमारे बीच हमारे मानद निदेशक ग्रेटर नोएडा से प्रबल प्रताप सिंह राणा जी भी आ गए हैं। वो नारी शक्ति पे अपनी बातें रखना चाहते हैं। मैं प्रबल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बिना किसी भूमिका के मैं अपनी रचना प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है तुम्हारा। समकक्ष है तुम्हारे, समकक्ष है तुम्हारे, करो सम्मान नारे का। समकक्ष है तुम्हारे, करो सम्मान नारे की, प्रेम की मूर्त है उच्च प्रतिमान नारी का। प्रेम की बहुत बढ़िया नाम, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आंखें जब खोली तो माता का रूप दिखा, आंखें जब खोली तो माता का रूप दिखा, नारी का सर्वोत्तम यही तो प्रतिरूप दिखा, नारी का सर्वोत्तम यही तो बात कही आपने, बहुत सच बात कही आपने। पूजनी है सदैव मान अभिमान नारी का, समकक्ष है तुम्हारे, करो सम्मान नारी का। समझदार हुए थोड़े तो समझदार हुए थोड़े तो इस तरह मिली, दादी चाची बुआ में नारी हर जगह दिखी, दादी चाची बुआ में नारी हर जगह दिखी। सबके सहयोग समर्पण से जीवन की तैयारी का, समकक्ष है तुम्हारे, करो सम्मान नारी का। वाह क्या बात। जीवन में पथपल बढ़ने को साथ मिला महिला का, जीवन में पथपल बढ़ने को साथ मिला महिला का, जब थोड़े भी गिरे बढ़ेगा एक हाथ हमेशा महिला का। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। एक हाथ हमेशा महिला का। तुम रहो समर्पित,
तुम रहो समर्पित देखो, समर्पण नारी का समकक्ष है तुम्हारे, करो सम्मान नारी का। क्या बात, बहुत महिला बढ़िया। प्रेम और सद्भाव की अधिकारी है, महिला प्रेम और सद्भाव की अधिकारी है। यह दुर्गा है, यह लक्ष्मी है, पार्वती भी नारी है। क्या यह बात, दुर्गा है, बहुत यह बढ़िया, लक्ष्मी बहुत है, बढ़िया, बहुत पार्वती बढ़िया भी राणा नारी साहब। है। सदा बनाए रखो समाज में उच्च स्थान नारी का, समकक्ष है तुम्हारे, करो सम्मान नारी का। करो सम्मान नारी का, बहुत बढ़िया बात कही समाज आपने। की एक विडंबना नारियों के बारे में, बेटियों के बारे में। स्वागत है। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था, जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। माँ भी थी गुमसुम गुमसुम, क्या खोया क्या पाया था। क्या बात, सच बात कही आपने। जन्म दिया बेटी को तो माँ का था सम्मान नहीं, जन्म दिया जब बेटी को माँ का था सम्मान नहीं। महिलाएं भी उस महिला का करती थी स्वीकार नहीं, महिलाएं भी उस महिला को करती थी स्वीकार नहीं। कैसी विडंबना जीवन की, कैसा यह सन्नाटा था, कैसी विडंबना जीवन की, कैसा यह सन्नाटा था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। धीरे धीरे स्थिति बदली, धीरे धीरे स्थिति बदली, कुछ ने ये स्वीकार किया, बेटा बेटी कुछ भी हो ईश्वर ने ही दान किया। क्या बात है, वाह। फिर भी वही सुखी था, फिर भी वही सुखी था जिसने बेटा पाया था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। एक बेटी के जन्म से ही, एक बेटी के जन्म से ही जो माता घबराती थी, हाँ पुत्र जन्म की आशा में कुछ बेटियां ले आती थी। हाँ पुत्र जन्म की आशा में कुछ बेटियां ले आती थी। वह दंपति भी असली सुख, वह दंपति भी असली सुख बेटे से ही पाता था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। क्या बात, सही बात कही आपने। धीरे धीरे परिवर्तन सोच में आने लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन सोच में आने लगता है। बेटी का जन्म दिवस भी अब बेटा जैसा लगता है। क्या बात, बिल्कुल सच बात कही आपने। आज बिल्कुल सच बात बदलती कही। सोच मिली, आज बदलती सोच मिली। कैसा कल को हंसा था, जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। सही बात अब तो कई बार देखी, अब तो कई बार देखी दो बेटी ही परिवारों में, अब तो कई बार देखी दो बेटी ही परिवारों में। संतुष्ट पिता माता हैं बिना पुत्र परिवारों में। क्या बात, आज महत्वपूर्ण बेटी है, पहले गम का साया था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। कुछ लोगों ने बेटी को भी बेटे जैसा पाला है, कुछ लोगों ने बेटी को भी बेटे जैसा पाला है। सच उन्होंने बेटी को कम करके ही माना है, सच उन्होंने बेटी को भी कम करके ही माना है। बेटी को बेटी ही समझो, बेटी को बेटी ही समझो जैसा उसको पाया था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। क्या बात। आओ मित्र सभी मिलकर ऐसा एक विचार करें, बेटी को सम्मान मिले, सब परिजन पूरा प्यार करें। नई सुबह हो आज, मिट जाए जो अंधियारा था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। क्या बात, आपने मन की बहुत एक अपनी माँ बता रही है। माँ के बारे में थोड़ी सी स्वागत है, महिलाओं का स्वागत है सर, आपका स्वागत है। माँ की महिमा। जन्म दिया तुमने मनोज को, जन्म दिया तुमने मनोज को, इस जग को वो देख सके। जन्म दिया तुमने मनोज को, इस जग को वो देख सके। माँ तेरा एहसान जीवन भर ना उतर सके, माँ तेरा एहसान जीवन भर ना उतर सके। जन्म दिया उपकार किया, जन्म दिया उपकार किया, नवजात शिशु को कृतार्थ किया। नव जन्म दिया उपकार किया, नवजात शिशु कृतार्थ किया। जैसे धारण उदर में किया था, लालन पालन भी निस्वार्थ किया। क्या बात कही आपने, बहुत खाना पीना चलना फिरना हर क्रिया सिखाई माता ने। आसे अम्मा बासे बाबा ये बात सिखाई माता ने। क्या बात है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल घुटनों सच के बात बल है। चलता था, घुटनों के बल चलता था, पैरों पे चलाया माता ने। बहन भाई रिश्ते नाते हर वक्त सिखाया माता ने, हर वक्त सिखाया माता ने। एकदम सच बात कही आपने। शिक्षा दीक्षा जब उसकी, शिक्षा दीक्षा जब उसकी काका का से शुरू हुई। सच मानो माता ही तब बच्चे की पहली गुरु हुई, सच मानो माता ही तब बच्चे की पहली गुरु हुई। बहुत सुंदर रचना। कैशोर अवस्था में कभी दंड पिता से मिल जाता है, कैशोर अवस्था में कभी दंड पिता से मिल जाता है। पश्चात दंड के फिर दुलार करने वाली बस माता है, करने वाली बस माता है। युवा हुए पथ नए खुले, सपना सारे जहाँ का है। टूटे सपने यादा कदा तो सर पे आंचल माँ का है, सर पे आंचल माँ का है। बहुत सुंदर। प्रौढ़ावस्था तक आते आते अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ का प्यार, माँ की बातें विस्मृत की भेंट चढ़ जाती हैं, विस्मृत की भेंट चढ़ जाती है। अंतिम पद है, माँ सदस्य न कोई मिले कहीं, माँ सदस्य न कोई मिले कहीं। अब दिल से हम फरियाद करें, जिनकी माँ जीवित हैं पूजें, जिनकी माँ जीवित हैं पूजें। यद नहीं तो उनको याद करें, यद नहीं तो उनको याद करें। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। माँ परिवार की प्रथम गुरु होती है, बच्चों के लिए प्रथम गुरु होती है। लालन पालन करते हुए जो अपने हमें संस्कार देती है, उससे बड़ा संस्कार कोई और दूसरा उतना बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। ये बात कहने का प्रयास कर रहे थे राणा साहब। बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी राणा साहब आपने। ऐसी ही एक नारी शक्ति को मैं अपने पास इस मंच पे उपस्थित हो चुकी हैं। मैं स्वागत करता हूं महाराष्ट्र से आई हुई संगीता सावंत जी का। संगीता जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संगीता सावंत मुंबई से। मैं अभी मैं थोड़ी सी छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो
मैं थोड़े से मेरे गुरु के लिए मैंने थोड़े शब्द लिखे हैं, वे मेरी नज़र से मैं आपको मेरे गुरु से मिला लेती हूँ। स्ट्रेंथ ऐसी चीज़ है जिसको आपको अगर आ जाए ज़िंदगी में स्ट्रेंथ, तो आप एक ग्रेट नेता बन सकते हैं, ग्रेट पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी बन सकते हैं, ग्रेट बिजनेसमैन बन सकते हैं, ग्रेट साधु संत बन सकते हैं। तो यही स्ट्रेंथ मुझसे मुझे मिला ही मेरे गुरु ने। तो यही गुरु है, ये गुरु की मुझे मेरी नज़र से मैं मेरी स्तुति करना चाहती हूँ। मैं मेरे गुरु के लिए गाने की 2 पंक्तियाँ बोल देती हूँ, फिर मेरा कविता उनके लिए समर्पित करती हूँ। उनके लिए ये शब्द मुझे बहुत जचते हैं करके उनके लिए मेरे नज़र से कि गुरु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये मेरे गुरु के लिए खास मुझे लाइनें मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं उनके लिए अभी छोटी सी कविता लिखी है, तो आप मेरे अंदाज़ से आप उनसे मिला लेती हूँ। ऐसे मेरे गुरु वो कहते हैं मैं नहीं गुरु मैं तो हूँ शुरू। ऐसे मेरे गुरु वो कहते हैं मैं नहीं गुरु मैं तो हूँ शुरू। जब से मिली हूँ मेरे गुरु से दुनिया बदल गई है। जब से मिली हूँ मेरे गुरु से दुनिया बदल चुकी हुई है। हर दिन जीतने की आदत सी हो गई है। हर दिन जीतने की आदत सी हो गई है। कठिनाई आने से पहले उनकी राह आ जाती है। कठिनाइयाँ आने से पहले उनकी राह आ जाती है। राह पर चलते चलते मुकाम तक पहुँचा देती है। राह पर चलते चलते मुकाम तक पहुँचा देती है। ऐसे मेरे गुरु वो कहते हैं मैं नहीं गुरु मैं तो हूँ शुरू। ऐसे मेरे गुरु वो कहते हैं मैं नहीं गुरु मैं तो हूँ शुरू। उनकी सोच तो ऐसे की करो दुनिया की मदद तो आएगा ब्रह्मांड से भी राहत। इसका मतलब है इफ़ यू सपोर्ट सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। ये उनका वाक्य है और जो मुझे बहुत पसंद आता है और वो उस पर जीते हैं करके। ऐसे मेरे गुरु की संगत जो मेरे जीवन में लाई रंगत। ऐसे मेरे गुरु की संगत जो लाई है मेरे जीवन में रंगत। थकना नहीं रुकना नहीं बस आगे बढ़ने की चाहत। ऐसे मेरे गुरु वो कहते हैं मैं नहीं गुरु मैं तो हूँ शुरू। ऐसे मेरे गुरु वो कहते हैं मैं नहीं गुरु मैं तो हूँ शुरू। धन्यवाद। और इसी उनके गुरु से ही मुझे मेरा विज़न मिला है और ये विज़न के लिए मैंने थोड़ी लाइन लिखी है, तो वो भी मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है स्वप्नदर्शी। मेरी कविता का शीर्षक है स्वप्नदर्शी। चलो सपनों की रास्तों पे अपना जीवन जीना सीख लो। चलो सपनों की रास्तों पे अपना जीवन जीना सीख लो। सपने जीना सीख लो भाई सपने जीना सीख लो। सपने जीना सीख लो भाई सपने जीना सीख लो। बदल सकती है अपनी तकदीर मेहनत करना सीख लो। सकती है अपनी तकदीर मेहनत करना सीख लो। सपने जीना सीख लो भाई सपने जीना सीख लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतना सीख लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतना सीख लो। हारना नहीं आगे बढ़ना सीख लो। हारना नहीं आगे बढ़ना सीख लो। सपने जीना सीख लो भाई सपने जीना सीख लो।
अगर रुकावटें आए भी सपनों पर, तो चलना रेंगना सीख लो, सपने जीना सीख लो भाई, सपने जीना सीख लो। आत्मविश्वास से अपने सपनों की राह पर दौड़ना भागना सीख लो। आत्मविश्वास से अपने सपनों की राह पर दौड़ना भागना सीख लो, सपने जीना सीख लो भाई, सपने जीना सीख लो। रुकना नहीं झुकना नहीं, रुकना नहीं झुकना नहीं, अपने भाग्य को बदलना सीख लो, अपने भाग्य को बदलना सीख लो, सपने जीना सीख लो भाई, सपने जीना सीख लो। जो करते हैं अपने सपने पूरे, जो करते हैं अपने सपने पूरे, उसे कहते हैं स्वप्नदर्शी। जो करते हैं अपने सपने पूरे, उसे कहते हैं स्वप्नदर्शी। तो सपने जीना सीख लो भाई, सपने जीना सीख लो। ये आगे की पंक्तियाँ बहुत ही गहराई से हैं, आप सुनना थोड़ा। सोच लो जिंदगी के अंत को, सोच लो जिंदगी के अंत को, मरते हुए हंसना सीख लो, मरते हुए हंसना सीख लो, सपने जीना सीख लो भाई, सपने जीना सीख लो। मेरा यही है कि आप अपने सपनों की राह पे चलो और आप विजनरी बनो, और अपने विजन पे चलेंगे तो आप मरते वक्त भी आप हंसते हुए जाएंगे। नमस्कार। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी आपने संगीता जी। ऐसी रचनाएं जब मंच पे होती हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी नारी शक्तियां इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ती हैं। इसी क्रम में मैं अपनी एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगा, महाराष्ट्र से ही हमारे बीच आ चुकी हैं मीनल गंग राणे जी। आपका हार्दिक स्वागत है मीनल जी। नमस्कार साथियों, मैं सतमोला के कवियों की चौपाल में इस मंच पे सुनहरा अवसर प्राप्त होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रवीण आर्या सर जी को और सुनीता मैम जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं मीनल पुणे से आपके, मेरा शीर्षक है माँ की ममता। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है और ये कविता मैंने उन्हें समर्पित करती हूँ। उनके लिए 4 पंक्ति आपके सामने पेश करती हूँ, आशा आपको पसंद आएगी। ढूंढ ली मैंने सारी दुनिया, मगर तुम सा कोई नेक इंसान न मिला। जाकर देख लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी, पर माँ तुमसे बड़ा कोई इंसान न मिला। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम जैसा कोई नहीं। माँ तुम कितनी प्यारी हो, तुम जैसा कोई नहीं। मेरी मुसीबत कभी मेरी नहीं होती थी, जब मुसीबत आती थी वो भी मुस्कुराती थी। मेरी माँ भी मुस्कुराती थी, मेरी माँ भी मुस्कुराती थी। हर दिन हर वक्त मेरे माँ साथ देती थी, वो मेरी माँ ही थी, मेरे साथ जो देती थी। जब मैं घबराऊं तो वह राहत देती थी, बेचैन मुझे देखकर वह सुख नहीं पाती थी। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। माँ तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। आज नहीं मेरे साथ तो क्या, उनका आशीर्वाद साथ तो है। उनके बिछड़ने का गम मुझे, हर दिन हरी रात मुझे। क्यों चली गई माँ तुम दूर, आज दिल नहीं सह पाता। तुमसे दूर होने का गम मुझे, तुम्हारी याद दिलाता है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। माँ तुम कितनी प्यारी हो,
तुम्हारी जैसा कोई नहीं। कैसे भूल जाऊं कि तुमने मुझे चलना सिखाया, मैं तुम्हारी मौजूदगी में ये एहसास तुमने दिलवाया। क्यों लगता है आज भी तुम पास हो मेरे, माँ खो के तुम्हें भी पास हो मेरे। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। माँ तुमने अनमोल हो जो तुमने जन्म दिया, इतने दुख सह कर भी बेटी होने का अधिकार दिया। धन्य हो मैं माँ तुम पर, तुम जैसी माँ पाकर। त्याग और बलिदान की मूर्ति तुम जैसी माँ पाकर। सब कुछ लुटा दिया, नहीं कोई रखी कसर। जो किसी दवा में नहीं, तुम्हारी दुआओं में है असर। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। हे माँ मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना। उपकार चुकाओ कैसे ये मुझे बतला देना। खुद भूखी रहकर मुझको खिलाया खाना, अपने सपनों को तज कर पूरा किया मेरा हर सपना। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। भगवान को देखा नहीं, उससे बढ़कर हो तुम। जब से पाया साया तेरा, सब गम हो गए हैं गुम। चरणों में तेरे अर्पण, मेरे जीवन का कन कन। मेरी सांसों में बसी हो तुम, सिमरन तेरा ही छन छन। आभार चुकाऊं कैसे, तुझसे ही बना जीवन। कितना पावन है ये मन, जैसे कोई दर्पण। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। माँ तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। मेरी माँ बहुत प्यारी है, सारी दुनिया से न्यारी है। डांट में भी प्यार छुपा, चिंता में प्यार छुपा। बिना साथ के जो प्रेम करती है, ऐसी कोई दवा नहीं। वो सिर्फ मेरी माँ है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। माँ तुम कितनी अच्छी हो, माँ तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। प्यार करने का निराला है ढंग, उनके अलावा कोई नहीं संग। सारे रिश्ते हैं झूठे, सब दिखावे के है नाते। माँ जैसा कोई नहीं अपना, उनके बिना व्यर्थ है सपना। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। माँ तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। माँ तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मीनल जी, बहुत बढ़िया रचनाएं पढ़ी आपने। आपका बहुत बहुत आभार। पिछले 20 वर्षों से लगातार सतमोला कवियों की चौपाल नवांकुर साहित्यकारों को वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ बैठाकर जो काव्य पाठ कराने का अनुभव देता है, उससे बढ़िया अनुभव आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आप भी अगर गीत गजल छंदों के रचनाकार हैं तो आपका भी यहाँ पे स्वागत है। यहाँ होती है कवियों की चौपाल, यहाँ पे होता है खूब धमाल, क्योंकि यह है सतमोला कवियों की चौपाल। अगर आप भी हैं गीत गजल छंदों के रचनाकार तो स्वागत है आपका अगली बार।
स्क्रीन पर नीचे लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए, अपना व्हाट्सएप से अपना फीडबैक भेजिए और नंबर जरूर लिख लीजिए। ये नंबर है 9711182183। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं। आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं। उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों के चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा। लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से
ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ तब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।